नहीं नहीं, बैरियल जो है इन्होंने आगे से लेकर पीछे तक सारी तरफ से ब्लॉकिंग, रात को इन लोगों ने सारी ब्लॉकिंग कर दी है ताकि यहाँ सुबह लोग ना आ पाए। बहुत से मेरे माताएं बहनें, मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे वो आने की पूरी कोशिश में थे। चलो हम नौजवान हैं, हम कहीं से कूद के कहीं से भी आ जाएंगे, मगर जो हमारे बुजुर्ग थे वो लोग आने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है और बहुत सी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। हम लोग इतनी दिक्कतें फेस कर रहे हैं गाइस, आपको नहीं पता। वहां से लेकर यहाँ तक आंसू गैस के गोले मारे गए हैं भैया, खड़ी लटमारी हुई, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे को लेकर कहाँ जाएगा इंसान। उन बच्चों के फ्यूचर के लिए तो हम लोग आगे वो कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक पेपर लीक, एक छोटा सा अभी खबर आ रही है कि सरकार ने बातचीत शुरू की है, सौरभ दास बातचीत करने गए हैं जेपी नड्डा से। जी जी, आप एक बात बताइए, खबर आने में और एक्चुअल फेस होने में, आप मीडिया हैं भाई, आपके सामने मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, आपके सामने से इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनी जा रही है कि जो बात सुनने में आ रही है वो बात सुनी जा रही है। आप लोग एग्री करते हैं नहीं करते? बातें तो सुनने में बहुत आ रही हैं, बातें तो सुनने में, जी आप जो है आप सारी चीजें सच्चाई दिखा रहे हैं और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है हर प्रोटेस्ट में गाइस। दूसरी बात यह है कि मीडिया जिस हिसाब से हम खड़े हैं, जितना हम भीगे हैं, जितना हम सूखे हैं, उतना ही ये लोग भी हैं। तो गाइज हम लोगों को तो पूरा सपोर्ट है, आप लोगों को, हम लोगों की तरफ से पूरा। बट जो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि बात की जा रही है, मुद्दे रखे जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, कुछ भी नहीं पता चल रहा है जी। वो सरकार धोखा देने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ आपको एक गुमराहियत है, हम बातचीत कर रहे हैं, गुमराहियत है, गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अगर आप, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हम शालीमार से आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो प्रधान जो है ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, वो इस्तीफा दे। मोदी सरकार सुनेगी, इस्तीफा लेगी उनसे, खिला दे। हम हाँ बहुत पहले सुन चुके होते, आज के दिन का वेट नहीं करते वो लोग। बट क्या करेंगे उनको हमारी या तो संसद भवन तक जाने दे सबको, यही बात बन सकती है, अदरवाइज तो बात बनने वाली है नहीं। बात बनने वाली नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्योंकि जो बैरियर प्रोटेस्ट सब जगह पिछले 23 दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रहा है, ये आगे जारी रहेगा या खत्म होगा? आज जारी रहेगा, रहना चाहिए, जारी बिल्कुल रहेगा। रहेगा। तो आप लोग क्या क्योंकि हम चाह रहे हो? चाहते हैं खत्म हम करें, हाँ, जारी रखे, जारी रखे भाई, जारी रखे। इस्तीफा तब तक हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सपोर्ट करोगे? हाँ जी करेंगे करेंगे। प्रधान को हटाएंगे नहीं है, वो इनका बच्चा है, पाला हुआ बच्चा है, वो इनको पैसे ला के देता है, इसलिए बैठा हुआ है कुर्सी पे। जिस दिन इनका वो खत्म हो जाएगा, जिस दिन इनकी फंडिंग खत्म हो जाएगी प्रधान की साइड से, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर है, हर तरफ घूस चलती है, और क्या है इस देश में, घूस के अलावा क्या चढ़ा है? कुछ चलता है? आप अभी चलो 10 पुलिस वालों को पैसे दे दो, उन्हें बोलो जी आगे जान दो मुझे साइड से, अभी देखो, अभी इनको ऑर्डर आ रखा है कि नहीं जान देंगे, फिर भी जान देंगे, अभी अभी भी जान देंगे। चलो मेरा लाओ 2 पैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल बड़ा सवाल है देश के सिस्टम पर कि करप्शन में पुलिस विभाग पूरा डूबा रहता है और पैसे लेकर के हर काम होता है, स्टूडेंट से इकट्ठे हैं। मुझे कहना है सरकार इतनी क्रूर हो सकती है? ये देखिए मेरे आंखें लाल हो गए, अरे मेरे ऊपर पूरा धुआं। हाँ वही सामने खड़ा था मैं, सामने, और वही सामने गेट के पास, संसद भवन के पास खड़ा था मैं, मेरे ऊपर पूरा धुआं, पूरा धुआं। आप लोग वहाँ? अरे हम जबरदस्ती पहुंच गए वहाँ पर, पूरे बैनर लग गए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया, हमारे ऊपर धुआं। जब हमारे ऊपर धुआं आया ना तो हमें लग रहा था हम मर ही जाएंगे अभी। सरकार हमें मारना चाहती है, हम 30 करोड़ युवा है भारत के, हमारी कोई यहाँ पर अहमियत नहीं है, हम एक पशु पक्षी परमाने हो गए। हमारे ऊपर धुआं, और हमारी बहनें थी वहाँ पर, हमारे बहनें के ऊपर लाठीचार्ज, और औरतों पर भी लाठीचार्ज करवाया, पैरों से मारा, पैरों से, हमें भी पैरों से मारा। हमें वहाँ पर जैसे हमारे ऊपर धुआं किया ना तो हमें लगा अभी अब मर ही जाएंगे यहाँ पर। अरे वो छोटी छोटी हमारी बहनें थी, उनको भी वैसे ही किया। एक लड़की तो वहाँ पर ऐसे सड़क में करती कि पूरे ऊपर उसके धुआं चला गया। आप लोग, पुलिस तो जाने दे नहीं रही है, तो आप लोग यहीं पर? अरे सरकार इतनी क्रूर हो सकती है? हम वहाँ पर शांति से जाना चाहते थे और शांति से वहाँ से वापस आना चाहते थे। हमारी डिमांड कुछ नहीं थी, शांति से जाए और वापस आए। अरे सोनम वांगचुक वहाँ पर 20 दिन से उपोषण कर रहे, 21 दिन हो गए। हम जंतर मंतर पे 1 महीने से ये कर रहे हैं। अरे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है क्या? हम क्या करें फिर? हम वहाँ पर संसद भवन जा रहे थे तो हमें जाने नहीं दिया, हमारे ऊपर हमारे आके लाल हो गए। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में बारे में बात कर रहे हैं ना, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। हमारे इधर 30,000 जो प्राथमिक स्कूल होते हैं ना, वो सरकार ने बंद कर दिए, खाने को मिलता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का पूरा सत्यानाश कर दिया सरकार ने, एजुकेशन सिस्टम में हिला डाला पूरा। हम कैसे करेंगे? एजुकेशन ही नहीं 12 अरब डॉलर सोना उन्होंने बेच दिया है। इसरो से साइंटिस्ट इस्तीफा रिजाइन दे रहे हैं। अभी पता चला 61,000 करोड़ पैसे निकाले जाके इंडिया से निकाल लिया है, अपने जितने भी पब्लिक निकाल रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की जो करेंसी हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गई है और इंडिया घुट चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री खुद ही बेचते कहते हैं कि जिस देश का राजा गिरता हो उसका रुपये गिरता हो।
तो अब मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप कहाँ हो, किस जगह पर हो, आपको सोचना चाहिए। आपको लगता है इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि 1 महीना हो गया कॉकरोच को, और ये जो पूरा हंगामा हो रहा है, पीएम मोदी तक आवाज़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? उनको पता बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ बता, मैं एक चीज़ अभी आपके पास भी आएंगे आप लोग। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मोदी का आपने कहा ना कि जगह उसके पास पहुंचेगी, सोए हुए को जगाया जाता है, जो सोए उसको क्या सके, तो क्यों नहीं सुन रहे? जो भी इससे पहले भी इसी जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बातचीत शुरू की। हजारे नहीं तो देश बर्बाद किया, वो कहाँ चला गया? अब क्यों नहीं आ रहा अन्ना हजारे? अन्ना हजारे अब कहाँ गायब हो गया? लोकपाल करता था, फलाना करता था, ढिमका करता था, अब कहाँ गायब हो गया वो? उसको पकड़ के घर से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को तो पैरों के तले कुचल के मार देना चाहिए। सबसे ज्यादा देश बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। गांधीवादी टोपी पहन के जो आ गए थे ना, लुटेरे थे वो, चोर, ये अब ये बैठ गया मदारी, ये उससे भी खतरनाक डिक्टेटर पूरा। 4 कदमों पे इसका घर है। किसान आंदोलन चला, 13 महीने चला, 700 किसान मर गए, अभी इतने 30 बच्चे मर गए। इसका खुद का कोई बच्चा नहीं है। पता चले ना, जिसका बच्चा मरता है उससे पूछ के पूछो क्या होता है, जिसका एक बच्चा उससे पूछो क्या हो रहा है। इसका एक मिनट सर, एक मिनट। ये देखो, तो ये आप देख सकते हैं लाइव सीन के आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है ताकि भीड़ यहाँ से ख़त्म हो जाए। और लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और यहाँ पर पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये अशोका रोड का गोल चक्कर है और चारों तरफ से लोगों ने इसको बंद कर रखा है। सही सरकार है, शांतिपूर्वक हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो भी नहीं करने दे रही। वो देखो लोगों कैसे ये अशुभम के गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर परेशान किया जा रहा है। ये चाहती देश के युवाओं को विद्रोह करना सिखा रही है इस आशुभम के माध्यम से। हमको विद्रोह नहीं है, हम इस देश के 22 शहरी हैं, मगर ये देश के लोग देश के लोगों को विद्रोही बनाना चाहते हैं ऐसे आशुभम का। अभी आशुभम के गोले, बाद में गोली चलाने का ऑर्डर देंगे ये लोग। इनकी नीति का पता लगता है, खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। संविधान के अंदर हमारे को डेमोक्रेटिक राइट, संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि हम जाके प्रोटेस्ट का अधिकार है पूरा, हमें नहीं करने दे रहा। अभी इन्होंने आशुभम में गोली चलाई, थोड़ी देर में ऑर्डर भी कर देंगे कि इनको गोली चला दी जाए। ये पूरे तानाशाह हो रखे हैं और इनकी तानाशाही का जवाब देंगे पूरा। थैंक यू भाई। तो ये देखिए, यहाँ पर मीडिया के अफराद मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद है, रिपोर्टिंग हो रही है, प्रोटेस्टर्स मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वो पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं और उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है। सीधे जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है सरकार को नहीं पता। इनके अंदर ईगो, एरोगेंस है। इनका मंत्री है राजनाथ मंत्री है, उसने एक बार ये कहा था कि अभी मीडिया की बाइट में देखा कह रहा था एनडीए सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते भैया। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का था तो उसने भी बाबा महेंद्र टिकैत को ये बात कही। बाबा महेंद्र टिकैत ने भी पूरी दिल्ली आके सील करी थी। उसने बाद में आके वही पश्चिम उत्तर प्रदेश गया और जाने के बाद में उसने क्या किया, उसने जाके बाबा महेंद्र टिकैत सॉरी बोला, माफ़ी मांगी और जो धरना दे रहे थे किसान उनका मुआवजा दिया। सरकार तो किसी को सुन ही नहीं रही। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है सरकार ये करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, आंसू गैस के गोले दागती है। देखिए इधर लोग नारे लगा रहे हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ संगम बिहार से। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इस्तीफा हमें चाहिए और यहाँ पे लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है प्रोटेस्टर्स पर। तो ये अच्छा कर रही है पुलिस हमारे साथ, ये अच्छा कर रही है पुलिस हमारे क्यों साथ। कर रही है पुलिस ऐसा? तो ये पुलिस से पूछना चाहिए आपको। तो क्या आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या हो रहा है आगे? जब तक हमारे अंदर हिम्मत है हम खड़े हैं और जब तक वो नहीं देता वो देखेंगे आगे क्या करता है। आप भी वहीं से आए हैं? क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? क्या आपकी क्या मांग है भाई? मांग तो यही है कि न्यूज़पेपर ना हो, इस्तीफा चाहिए हमें प्रधान का। बिल्कुल। तो ये सारे स्टूडेंट्स से जो आए हुए हैं और सब कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और जो आप क्या नाम है आपका जनाब? धीरज। कहाँ से आए आप भाई? मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। धीरज भाई, क्या लग रहा है आपको आज जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ? मुझे लगता है कि आपने भी देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में पहली मरतबा कोई ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि जहाँ किसी पार्टी के बगैर इतने लोग आ गए हैं और इनको कोई बस में भरकर नहीं लाया गया है। मैं ये कह सकता हूँ, कांग्रेस का प्रोटेस्ट होता है तो पार्टी वर्कर से लेकर के आते हैं, आम आदमी पार्टी का लेकर के आते हैं। यहाँ सब इंडिविजुअल है, अपनी अपनी कैपेसिटी में आए हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पर देश को फ़ख्र भी करना चाहिए कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत बाकी है, कि लोग अपनी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? सर देखिए, डेमोक्रेसी का तो गवर्नमेंट ने गला घोट दिया है।
15 सालों के अंदर ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा आज तक का। उससे प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, पुलिस ने एक्शन पहले भी किए हैं। अब लोगों में डर है कि कहीं ये बुलेट एक्शन ना कर दें या फायरिंग ना शुरू कर दें। लोगों के ऊपर बहुत डर है। अब एक्शन तो होने ही नहीं देते। कोई भी प्रोटेस्ट करता है उसको स्टेज के साथ ही ये लोग ले जाते हैं अपने साथ में। सेकंड, आप यहाँ पे देखिए, एक भी इतनी पब्लिक है यहाँ पे, एक भी मीडिया की, एक भी नेशनल चैनल की गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी है। इतना डर है, इतना मीडिया को खुद भी डर है, उनको कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाते। वो सिर्फ पालतू बन गया है, मीडिया पालतू बन के रह गया है। और वाई मतलब आप लोग खुद वो रेजिग्नेशन नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट आपकी है, आप लोग उसको सस्पेंड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल। आपको क्या लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दिया तो किसी और को बैठा देंगे? सरकार तो बीजेपी की रहेगी, पॉलिसी तो बीजेपी की रहेगी। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट बिल्कुल करप्टेड है आज की डेट में। कोई भी इनका बनाया हुआ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कामयाब नहीं हो रहा है। बेरोजगारी पे ये फेल हैं, शिक्षा पे ये फेल हैं। और फिर भी लगातार हर चुनाव में ये जीत रहे। 2014 में जीते, 19 में, 24 में, 3 लोकसभा चुनाव कंटिन्यू इन्होंने जीत लिया। नरेंद्र मोदी ने कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्टेट्स में जीत रहे, हरियाणा में, उत्तराखंड में, इधर यूपी में, हर जगह इनकी जीत हो रही लगातार। ये बैलेट से इलेक्शन करवा लें, अगर इनके 10% भी अगर इनकी सीट्स आ जाती हैं तो ये बैलेट से एक बार इलेक्शन करवा के देखें। बेईमानी से जीत रही है। 100% बेईमानी से जीत रहे हैं सर। 100% एवरी ईवीएम इज हैक्ड। कौन सी सीट पे किसको जितवाना है ये पहले से ही फिक्स हो जाता है सर। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही। और जितने लोग यहाँ आए वो कह रहे हैं कि ईवीएम को है क्या आता है, बेईमानी से लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, यूं ही चुनाव नहीं जीत रहे हैं।